दूसरे दिन भी मैं अपने एक दोस्त के बहन की शादी में गया। मेरे दोस्त का नाम राजेश था। कुछ लोग बहुत जल्दी में थे। वे आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी से खाना शुरू हो जाता तो बहुत अच्छा होता। शायद उन लोगों को कहीं जाना था। एक तरफ उन लोगों के लिए बुफे तैयार था जिन्हें जाने की जल्दी थी। दुल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके सब लोग बुफे की तरफ दौड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करता मैं बर्तन साफ करने वाली उस औरत के पास खड़ा हो गया। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए बहुत लोग थाली में बहुत ज़्यादा खाना डाल रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली में का पूरा खाना नहीं खा रहे थे। किसी तरह चार निवाले निकलकर उन्होंने थाली बटोर रही औरत को थमा दी। उस औरत का चेहरा एकदम उतर गया। सभी थालियों में इतना भोजन भरा हुआ था कि औरत उस थालियों को कूड़ेदान में खाली नहीं कर पा रही थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती फिर कचरे की डब्बे में खाली करती थी। अपना भोजन समाप्त करने तक मैं उस औरत का अवलोकन करता रहा। मैं धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली औरत के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर औरत के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने उस औरत से पूछा, मैं पीछे से देख रहा था, थालियों में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफ़ी परेशानी हो रही थी। क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? वो औरत उदास होकर बोली, मुझे किसी तरह मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में काम करने से हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हम शहर आ गए काम करने के लिए। यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए बच्चों को गांव में ही रखा है। वे अपने दादी और दादाजी के साथ रहते हैं। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना खाना बर्बाद हो रहा है। ये सब देखकर मन को काफ़ी दुख हो रहा है। वो औरत एक निवाला निगलते हुए कहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा दुख मेरे सामने रख रही हो। हम किसान हैं, ये गेहूँ, चावल और सब्जियाँ उगाने में हमें कितना कष्ट होता है, यह तुम लोगों को क्या पता। शहर वाले आराम से खाना फेंक देते हैं। इन लोगों को थोड़ा भी एहसास नहीं है कि ये लोग हम किसानों का कितना बड़ा अपमान करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ती है। एक टाइम के खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं चुप था। इस औरत को क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। जी, मेरा नाम अंश है। इन अनाजों का अंश। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया है ताकि आज के बाद शादियों में खाना खाते वक्त आप खाना को इस तरह बर्बाद होने से रोक सकें। उस दिन से मैं अपने नाम का मान रखने लगा और खाने को कभी फेंकने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो आइए दोस्तों, आज से हम एक नया भारत बनाते हैं और खाना को बर्बाद होने से बचाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।